श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जब तक हमको कुछ पाना है, यह भ्रांति मन में है, तब तक हम मेडिटेशन करेंगे। और जब हमको ना कुछ पाना ना कुछ खोना, ये सिद्धांत दृढ़ता से जब हमारे हृदय में प्रतिष्ठित होगा, तो फिर हमको ध्यान देना है, करना नहीं, ये बात समझ में आएगी। फिर ध्यान क्या, कहाँ देना, किसको देना? तो ध्यान देना है अपने जीवन के हर एक अनुभूति के साथ। और कैसा ध्यान देना है? हमको अपने हर एक अनुभूति से सीखना है। सीखना यह कर्म नहीं, सीखना यह ज्ञान के क्षेत्र में है। तो हमारे जीवन का हर एक अनुभव हमारा गुरु बन जाता है। और जो व्यक्ति अपने अनुभूतियों से नहीं सीख सकता, उसको कौन क्या सिखाएगा? इसलिए अपने जीवन के हर एक अनुभूति से सीखना है। पहली बात, जब हम किसी भी अनुभव के माध्यम से गुजरते हैं, कोई भी अनुभव हो, उसमें उससे हमने सीखा तो हम ध्यानमय जीवन जी रहे हैं। यदि हमने अपने अनुभव से सीखने के स्थान पर उसमें रिएक्शन दी, रिएक्शन दो प्रकार से, एक तो हम उसको लेकर के विक्षेपित हो गए, और दूसरी हम उस अनुभूति से सीखेंगे। यदि सीखेंगे तो ज्ञान का संस्कार नहीं होता। जिसके संस्कार होते हैं उसमें स्मृति और विस्मृति ये संभव है। जैसे हम आप लोगों को देखते हैं, जानते हैं, वो केवल संस्कार से है। और इसीलिए मुझे याद नहीं, मुझे स्मरण नहीं। तो स्मृति या स्मरण ये केवल संस्कारों के होते हैं। और अध्यात्म क्या है? हमको संस्कारों के परे जाना है। तो इसको जीवन में उतारना है। तो करना क्या है? तो जगत देखो आप, जगत में दो वस्तु है, एक परिवर्तन और दूसरा इस परिवर्तन को आधार देने वाला वो जिसमें परिवर्तन नहीं होते। यही से सृष्टि का निर्माण होता है। परिवर्तन, बदल, चलना, ये है वायु तत्व। और नहीं बदलना, नहीं चलना, ये है आकाश तत्व। दो बातें हैं। तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः। यह जो आकाश है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं।
और उसी अपरिवर्तनशील आकाश से परिवर्तन वाला वायु उत्पन्न हुआ। तो जहां आकाश नहीं वहां हवा नहीं रहती। यही बात अपने में उतार लो। हम जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन हमसे ही, जो हम परिवर्तन रहित है, हमसे ही ये परिवर्तन होने वाली सृष्टि दुनिया निर्माण हो गई। तो पहले क्या निर्माण हुआ? आकाश से वायु। तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशाद वायु। वायु और अग्नि ही, वायु से अग्नि प्रकट हुआ। अग्निर आपः, अग्नि से पानी प्रकट हुआ। अभ्या पृथ्वी, पानी से पृथ्वी प्रकट हो गई। पृथिव्या ओषधयः, पृथ्वी से वनस्पति निर्माण हो गए। और औषधयो अन्नम, वही हमारा अन्न है। अन्नात् पुरुषः। ये प्रक्रिया है सृष्टि के निर्मिति की। यही हम में होता है, क्योंकि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो अब हमको ये देखना है कि हम कहाँ हैं। हमको सबको पता चलेगा कि हम ये दुनिया में फंसे हैं। दुनिया में फंसना माने जगत के विषय वस्तु, इनसे प्रभावित होना। तो पूरा का पूरा ध्यान क्या है? किसी से भी प्रभावित होने से अपने आप को बचाना, यही ध्यान है। अब ये कैसे हो सकता है? समझदारी से। समझदारी क्या है? जो परिवर्तनशील है उसमें तो परिवर्तन होंगे ही, लेकिन क्या उन परिवर्तनों का जो अपरिवर्तनीय उसका आधार है, उस आधार पर प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अब अपने जीवन में देखो, विषय आते हैं जाते हैं, इंद्रियों पर कोई प्रभाव नहीं। यदि विषयों के आने जाने से हमारे इंद्रियों पर, मन पर प्रभाव पड़ता है, तो हम एक जीव है। और कोई भी अच्छे बुरे अनुभव आके चले जाए, लेकिन हम पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता, तो हम परमात्मा है। जैसे हम बोल रहे हैं, तो शब्द सुने, समझ में आया, समझ में नहीं आया, तो जीव है। शब्द सुने, उसका अर्थ ग्रहण किए, लेकिन उस पर कोई कमेंट्री नहीं हुई। देखो, कर कुछ नहीं रहे हम। तो विषयों का होना ये भाव है, होना। विषयों का नहीं होना यह अभाव है, नहीं होना। इन दोनों के प्रकाशक हम होने से कुछ हमको मिलता नहीं, और ना होने से हम कुछ खोते नहीं। जागृत स्वप्न में कितनी चीजें हमको मिलती है, सुषुप्ति और समाधि में सब खत्म हो जाता है। तो हम पर कुछ फर्क पड़ा क्या?
हम ध्यान कर नहीं रहे हैं, हम ध्यान दे रहे हैं। तो गति से स्थिति में पहुंचना ये क्रिया नहीं है, गति क्रिया है। गति का अभाव स्थिति है, वो क्रिया नहीं। तो क्या क्या गति है? विषयों में गति है, विषय आते हैं जाते हैं बदलते हैं। जैसे हम आपसे बोल रहे हैं, एक वाक्य पूरा हुआ फिर शांति, दूसरा वाक्य पूरा हुआ फिर शांति। तो ये शब्दों का आना जाना चल रहा है, लेकिन इन शब्दों को आधार देने वाला जो शब्द का अभाव है वो आता जाता नहीं, वो ज्यों का त्यों। शब्द परिच्छिन्न है, अपूर्ण है, शब्द का अभाव परिपूर्ण है। तो जितनी हमारी ध्यान की साधना है, वहां हमको ध्यान देना है शब्दों की तरफ, और फिर उसके साथ खेलते रहना है। तो उसके लिए साधु संतों ने जप साधना बताई है। तो जप करेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 3 बार हुआ। अब हम अपना ध्यान जो है शब्दों से हटा करके दो शब्दों के बीच में जो शब्दों का अभाव है वहां खींच के लाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शब्द का उच्चारण क्रिया है। शब्द के अभाव में जो है वो ज्ञान है। क्योंकि शब्द क्या है? शब्द मन की अभिव्यक्ति है। शब्द मन से ही प्रकट होते हैं। शब्द अनेक है, मन एक है। तो अनेक से हट करके एक में लीन हो जाना, शब्द का उच्चारण करने में प्रयत्न है, क्रिया है, और उच्चारण करने वाला है। तो क्रिया है और क्रियावान व्यक्ति है। और शब्द का जो अभाव है ये क्रिया नहीं, इसीलिए क्रियावान नहीं, इसीलिए केवल शुद्ध तत्व।
शब्दों का श्रवण तो हमारा कर्णेंद्रिय करता है, लेकिन हमको शब्द के अभाव का भी तो अनुभव होता है। तो ये शब्द के अभाव में भी जो है उसका कभी अभाव नहीं होता। नित्योपलब्धि स्वरूपोहम आत्मा, जो नित्य उपलब्ध है। शब्द का भाव और शब्द का अभाव। तो पहले शब्द के बारे में समझ लें। शब्द यदि किसी परिच्छिन्न वस्तु को लेकर के होगे तो परिच्छिन्न वस्तु अपूर्ण होने के कारण शब्द अनेक निर्माण हो गए, और जब शब्द अनेक निर्माण हो गए तो अनेक वृत्तियां विचार निर्माण हो गए, और अनेक विचार निर्माण हो गए तो विचारों का प्रवाह निर्माण होगा। विचारों का प्रवाह निर्माण होगा तो हम उसमें बह जाएंगे। तो अब शब्द तो एकदम बंद नहीं हो सकते, तो शब्दों के विषय बदलो। दुनियादारी के विषय रखने के स्थान पर शब्द रखना है परमात्मा का नाम जो अनंत है। तो श्री राम। इसके पश्चात अन्य वृत्ति को उठने का कारण ही नहीं, क्योंकि ये परिपूर्ण है। यदि विषय ऐसा हो कि बिजली कब आएगी, कितने समय के बाद आएगी, आके चली जाएगी क्या, क्यों हो गया था ऐसा, किसने किया, तो विचारों का एक प्रवाह बन जाएगा, क्योंकि विषय अपूर्ण था। विषय पूर्ण है। श्री राम। यहाँ एक सावधानी रखनी है। हमने जीवन में दो एक्सट्रीम जाने हैं, या तो बहुत सारे विचार हो गए या तो सो जाएंगे, शून्य विचार। तो दुनिया के विचार भी नहीं होने और सोना भी नहीं। इसके लिए ये जप साधना हमारे शास्त्रों ने बताई है। तो श्री राम। जब ऐसे लगता है कि कोई विचार आने की संभावना है तो फिर एक फायरिंग कर दो, श्री राम। धीरे धीरे दो शब्दों के अंतराल में मध्य में विस्तार करना है। जैसे श्री राम, श्री राम, श्री राम। इतना हमने डिस्टेंस रखा, अब थोड़ा बढ़ा देते हैं। श्री राम, श्री राम, श्री राम।
सभी शब्द का श्रवण हो रहा है, गाड़ियां आती है जाती है, लेकिन मन में विक्षेप नहीं, क्योंकि मन ने उन शब्दों को लेकर के कोई रिएक्शन नहीं करी। इसीलिए इधर ध्यान देना है कि देखो, सुनो, मत बोलो। उसके द्वारा हम अपने आप को अपने आप से बचाएंगे। अपने आप को माने अपने स्वरूप को, अपने आप से माने अपने स्वभाव से। हमारा स्वरूप आनंदमय है। यह आनंदमय स्वरूप हमारे स्वभाव से ढक जाता है। स्वभाव है, देखा सुना बोलना शुरू किया। वो सुनो, मत बोलो। इसको दूसरे प्रकार से ध्यान देना माने अनुभव के साथ अनुभवकर्ता का जन्म नहीं हो रहा। अनुभवकर्ता का जन्म होगा तो हर शब्द को या हर रूप को देख करके कुछ ना कुछ कमेंट तैयार हो जाएंगे। कमेंट हो गया तो वहां अनुभवकर्ता जन्म हो गया। तो हमने अपने स्वभाव से अपने आप को ढक दिया है। तो ध्यान का तात्पर्य, हमको कुछ प्राप्ति होगी, सिद्धियां प्रकट होगी, ये यदि हम करेंगे, या तो ध्यान का अर्थ ये है कि थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, दुनिया का भला करेंगे, स्कूल कॉलेज खोलेंगे, तो हमने अध्यात्म को समझा ही नहीं। तो जब हम पूरी तरह से खाली हो जाते हैं, माने अब हमारा स्वभाव समाप्त हो गया, तो स्वरूप प्रकट होगा। स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप है। अब आनंद स्वरूप प्रकट हो गया, इसका अर्थ क्या हो गया? हम अपने आप से एट पीस। जो व्यक्ति अपने आप से एट पीस है, तो दुनिया के साथ भी वैसा ही रहता है। इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। क्रिया का अभ्यास काल सीमित होता है। जैसे प्राणायाम करो तो कितने बार? 10-20 बार। कितने समय तक? 10-15 मिनट। आसन करो, कितने समय तक? 10 मिनट, 15 मिनट। तो क्रिया का अभ्यास काल से सीमित होता है, लेकिन ज्ञान का अभ्यास अखंड रहता है।
नहीं तो प्रवचन करते समय अहम ब्रह्मास्मि, प्रवचन के बाद अहम ब्रह्मोस्मि, नहीं, यह अखंड रहना है। और उसके लिए एक दो अभ्यास करके देखो। पहला अभ्यास है, जब भी आप रहते हो अपने आप से, तो अपने आप से मत बोलो। जब हम अपने आप से नहीं बोलते, उस समय हम मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनसे हट करके जीवन तत्व में स्थित हो जाते हैं। चेतना में स्थित हो गए, क्योंकि चेतना की अभिव्यक्ति ही मन है। तो जब हम अपने आप से नहीं बोलेंगे या किसी भी अनुभूति से विक्षेपित नहीं होगे, तो शब्द का अभाव मन है और मन का अभाव चेतना है। यहीं तक हमारी साधना है। इसके बाद ये हमारा क्षेत्र नहीं है। इसके बाद भगवान टेक्स ओवर। तो जैसे हम पहले अपनी क्षमता को, क्वालिफिकेशन को बढ़ाते हैं, जब परफेक्ट हो गए उसके बाद उसका क्या करना है दूसरा डिसाइड करता है। देखो कि ये व्यक्ति अच्छा है, समझदार है, तो चलो इससे कुछ काम करवा लेते हैं। इसी प्रकार से यदि हमने मन के पार चेतना में प्रवेश किया, तो ये जो मैं था जिसने चेतना में प्रवेश किया, वो मैं गायब हो जाता है। जैसे अपने आप से नहीं बोलना माने क्या? शब्द जो प्रकट होने वाले थे वो अब मन में गायब हो गए। और मन में गायब होने के बाद अब वहां शब्द का अभाव है, इसके द्वारा भी प्रभावित नहीं होना। तो शब्द का भाव और अभाव, देखो सुनो, मत बोलो, दोनों हमारे लिए समान है। तब हम सूक्ष्म देह से हट करके कारण देह को बाईपास करके हम चेतना में प्रवेश करते हैं। चेतना में प्रवेश करने का गलत उदाहरण यदि दूं, तो
जैसे कोई व्यक्ति कोमा में हो, वो है इसी दुनिया में, लेकिन इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जब इस प्रक्रिया के थ्रू हम जब चलते हैं, तो हम मानो दुनिया के लिए कोमा है, लेकिन अपने आप में सजग है। कैसे सजग है? कुछ देखा सुना, कमेंट नहीं किया, सुख आया दुख आया, सुखी दुखी नहीं हुए। कॉन्शियस कोमा। हमको समझना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। अपने अनुभूतियों में ये छोटी छोटी बातें हैं, उसको पहचान लेना है। प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा माने पहचानना। और यह हम अनुभव करते हैं, लेकिन यह वो अनुभव है, इसको पहचानते नहीं। एक तो ज्ञान होना, और ज्ञान हुआ है इसको पहचानना। तो जब हम कहते हैं अच्छी नींद आई थी, बीच में एक दो बुरे सपने आए थे, ये कहने वाला कौन है? तो जो नींद में था, क्या वो सो रहा था? वो यदि सो रहा था, तो वो कैसा कहेगा अच्छी नींद आई थी? माने जिस प्रकार से हम जागृत को जानते हैं, स्वप्न को जानते हैं, सुषुप्ति को जानते हैं, समाधि को जानते हैं, ये चार अनुभूतियां आती है जाती है। हमको कहीं आना है न कहीं जाना है। अब ये यदि हमने जीवन में अभ्यास किया है, तो इसका प्रभाव कैसे दिखेगा? तो जैसे हमने ये अभ्यास किया है, स्वप्न में होने वाली लाभ हानि, इसका जागृत में कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार से जब हम अपने स्वरूप में जग जाते हैं, तो उस समय इस जागृत स्वप्न के लाभ हानि से हमको कुछ लेना देना नहीं। इसमें सफलता विफलता दोनों समान हो जाती है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो जब अनुभव के साथ अनुभव करता जन्म नहीं होता, तब उसको कहते हैं वो पाप से मुक्त हो गया। पाप है जगत में रहते समय अपने मन पर संस्कारों का निर्माण होना, वो पाप। और उसके बाद ये पूरी जो हमारी जीवन की धारा है, ये संस्कारों से ही प्रभावित होके चलती है। तो छोटा बच्चा, उसके मन पर कोई संस्कार नहीं, उसको जो बताना है बता दो, उसी के अनुसार चलेगा वो। ये सिद्धांत बताने के लिए एक जगह में हम रहते थे वहाँ। तो एक छोटी सी लड़की थी, उसका नाम था मंजू।
और उसको मैंने ये सिद्धांत सिद्ध करने के लिए ये सिखा दिया कि मंजू बहुत खराब लड़की है, लेकिन उसका अर्थ उसके दिमाग में भरा दिया कि खराब माने अच्छा, उल्टा बता दिया। अब छोटी थी, अब उसके मन पर वो संस्कार हो गए। तो उसकी मम्मी कहती थी, देखो मंजू ऐसा नहीं करना, मंजू अच्छी लड़की है ना। नहीं, मैं नहीं अच्छी हूँ। फिर मैं तो खराब हूँ, अब क्या करोगे? तो हम जीवन जो जीते हैं वो संस्कारों से प्रभावित होकर के जीते। अध्यात्म संस्कारों को बनाना नहीं, संस्कारों को मिटाना है। तब हमको भगवान कृष्ण समझ में आते हैं। जब उत्तरा के गर्भ को अश्वत्थामा ने मार दिया था ब्रह्मास्त्र से, तो वो भगवान कृष्ण के पास रोती हुई गई और कहा कि इसको जिला दो, नहीं तो ये वंश खत्म हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं, यदि मेरे अंदर पूर्ण विश्व में सभी के प्रति समत्व होगा, तो इस समत्व के शक्ति से ये मृत बालक जीवित हो जाएगा। तो हो जाता है। देखो, ये साधारण बात मत समझना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभि हस्तिनि शुनिचैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैहि जिताः सर्गः। वो संसार को पार करके चले गए। इहैव जिताः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः, जिनके मन में समत्व की प्रतिष्ठा हो गई है। कारण क्या है? निर्दोषम ही समम ब्रह्म, परमात्मा सम है। तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिताः। तो समत्व का तात्पर्य क्या होगा फिर? जगत में विषमता है, इस विषमता के द्वारा प्रभावित हो गए तो हम संसारी। विषमता का दर्शन हो रहा है लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं हो रहे, तो हम समत्व को प्राप्त हो गए। ना कोई अपना है ना कोई पराया है। शत्रौ मित्रे पुत्रे बंधौ मां कुरु यत्नम विग्रह संधौ। अभी तक पिछले 40 मिनट में जो कुछ हुआ है वो क्रिया नहीं थी, उसमें हमने कुछ किया नहीं, केवल अपने समझदारी को पॉलिश हो रहा है। क्रिया होती है कर्मेंद्रिय से। क्रिया में प्राणों का आवागमन, इस पर नियंत्रण होता है। जैसे भस्त्रिका ये क्रिया है, कपाल भाती ये क्रिया है, प्राणायाम ये क्रिया है। लेकिन आप सहज बैठे हैं, सब चीजें हो रही है दुनिया में, सबका अनुभव हो रहा है, लेकिन किसी भी अनुभव को लेकर किसी पर भी कोई भी रिएक्शन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पत्थर हैं। इसीलिए ये तीन बातों के तरफ ध्यान रखना है।
अपने मन को लेकर के। पहली बात, हमारा मन शांत हो, क्वाइट। दूसरी बात, हमारा मन सजग हो। सजग माने हमारे अगल बगल में जो कुछ चल रहा है उसके बाद भी जागृत है। और हमेशा इधर ध्यान रहे कि जगत में जो भी कुछ हो रहा है, अपने शरीर से लेकर के पूरे विश्व में जो भी कुछ हो रहा है, कहीं उसके संस्कार तो हमारे मन पर नहीं हो रहे। तीन बातें, क्वाइट, अलर्ट, विजिलेंट। शांत है, अलर्ट, ध्यान के लिए बैठे लुढ़क गए तो वो अलर्ट नहीं। कितने लोगों को यही समस्या है, मेडिटेशन के लिए बैठते हो और खर्राटे मारने शुरू करते हैं। वो क्या होता है, वो साउंड मेडिटेशन होता है, जो साउंड स्लीप होती है ना, साउंड मेडिटेशन। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिना सोए आप एकदम फ्रेश रहे, लेकिन जगत में किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं। आंखों से ये पता चलता है कौन कहाँ है। हम वो आखिरी खिड़की की तरफ देख रहे हैं। आप हमारी आंखों को देखो। अब हम ये कैमरा को देख रहे हैं। अब आप हमारी आंखों को देखो। अब हम कुछ नहीं देख रहे। आंखें खुली है, देखना हो रहा है, लेकिन देखने वाला पैदा नहीं हुआ। यही स्थिति मन की होती है। शांत है, अलर्ट है, देखना और सुनना हो रहा है, विजिलेंट है, मन पर कोई भी संस्कार नहीं हो रहे। हमको ना तो कोई अनुभव आएगा और जाएगा। क्योंकि जब देह ही खत्म हो गया, इंद्रिय खत्म हो गए, इंद्रियों के माध्यम से उपलब्ध जो भी ज्ञान है उसका भी कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, तो वह ज्ञान जिसमें ज्ञाता का जन्म नहीं होता, और चूंकि ज्ञाता का जन्म नहीं होता इसीलिए मन पर कोई संस्कार नहीं होते, और इसीलिए इस तत्व को आप समझ नहीं सकते। केनोपनिषद में स्पष्ट कहा है, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतद् अनुशिष्यात्। वहां हमारी इंद्रिय मन बुद्धि का व्यापार नहीं है। लेकिन हम है, हमारा अभाव हो ही नहीं सकता। नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा।
इसलिए केनोपनिषद का जो अभ्यास है ध्यान का, वो यही है। अन्य देव तत्विदितात् अथ अविदितात् अधि। जो कार्य कारण के परे है वो आप हो। कार्य कारण का स्थान कहाँ है? बुद्धि में। आप बुद्धि के परे हो। बुद्धि के परे है माने मन के परे हो गए, इंद्रियों के परे हो गए, देह के परे हो गए। धीरे 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 ये बात हृदय में दृढ़ हो जाती है। और इसके लिए और अभ्यास बताते हैं। यन मनसान मनुते येन आहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जिसके द्वारा मन में मनन करने की क्षमता होती है, लेकिन मन जिसके द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता, या मन के द्वारा जो ग्रहण नहीं हो सकता वह ब्रह्म है, उसको जानो। और वो ब्रह्म आप है, इस प्रकार से जानो। यश्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुगंश पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो आंखों का विषय नहीं है, लेकिन जिसके कारण आंखों में विषय को ग्रहण करने की क्षमता है, वह आप हो, वह ब्रह्म है। और इसको जानना है, करना नहीं। और वो ब्रह्म आप स्वयं हो। इसीलिए वह ज्ञान जिसमें ज्ञाता निर्माण नहीं होता, वह कर्म जिसमें कर्ता निर्माण नहीं होता, वो अनुभव जिसमें अनुभव कर्ता निर्माण नहीं होता, वो हमारा स्वरूप है। केवल आधा एक घंटा चुप होकर के बैठना, यह अध्यात्म नहीं है। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदति। हमको जगत में इतने साधारण होकर के रहना है जितना साधारण आकाश है। किसी आकाश में किसी स्थान पर मंदिर बनाओ तो आकाश पवित्र नहीं होता। यदि टॉयलेट बनाओ तो आकाश अपवित्र नहीं होता। इसी प्रकार से हम अपने आंखों से भगवान के विग्रह को देखते तो आंखें पवित्र नहीं होती, और गंदी वस्तु को देखते तो अपवित्र नहीं होती। वो तो केवल प्रकाशक है। इसी प्रकार से सुख आता है, हम सुख के द्वारा प्रभावित नहीं होते और दुख के द्वारा प्रभावित नहीं होते। यही अभ्यास। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहाः वीतराग भय क्रोधः स्थितधिः मुनि उच्यते। तो आधा घंटे मेडिटेशन, फिर पूरे जीवन में फ्रस्ट्रेशन। इस क्षण आपके मन में ये ज्ञान नहीं है कि आप स्त्री हो या पुरुष हो, आप यहां हो या वहां हो। केवल है मात्र, निर्विशेष सत्ता। और ये है, बनाई नहीं है।
ये बनावटी नहीं है, ये किसी मेडिटेशन का प्रभाव नहीं है, ये वास्तविकता है। वास्तविक ये शब्द का अर्थ है वस्तु माने परमात्मा, वास्तविक माने परमात्मा स्वरूप। तो आप सब सुन रहे हैं, किसी के मन में विक्षेप नहीं है। तो ध्यान के लिए हमारा आदर्श क्या हो? आकाश हो। ध्यानामृतम समरसम गगनोपमोहम। इस अनुभूति में आपको सफलता और असफलता दोनों नहीं होंगे। जब पति ये जानता है कि मैं पुरुष हूं, तो ये सफलता है कि असफलता है? यहाँ तो हम आपसे बोल रहे हैं, और फिर आप अपने साथ होती तो क्या करें? तो ये अभ्यास करें, अपने आप से ना बोले। शुरू कर दो, 2 मिनट 3 मिनट, और फिर उसके साथ एक और जोड़ दो, शांति का श्रवण करें। तो पहले अपने आप से बोलना बंद करना कठिन लगता है, अभ्यास से हो जाता है। उसके बाद शांति का श्रवण करना है, ये शुरू करोगे तो छोटे मोटे शब्द भी आपको डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन अभ्यास करना है। तो अपने आप से ना बोले और शांति का श्रवण करें। अब आप अपने आप में देखो, आपका आसन स्थिर हो गया है, निश्चल हो गया है। आपकी सांसें बहुत हल्की फुल्की चल रही है, कोई विक्षेप नहीं। यह जो शांति है, ये आकाश के जैसी नहीं, ये निस्तरंग समुद्रवत। समुद्र पर एक भी लहर ना हो तो कैसा होगा? लेकिन वो आकाश के जैसा जड़ नहीं है। समुद्र में लहरें भी आएगी, चली जाएगी, ये समुद्र उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। इसीलिए योगरतो वा भोगरतो
अपने आप से न बोलें और शांति का श्रवण करें। हम 100% सजग है, इसीलिए नींद का आना संभव नहीं। आपने अपने आप से बोलना शुरू किया है। अपने आप से ना बोले।
इस समय आपका भाव ये है कि ना कुछ आपको मिला है, ना कुछ आपने खोया है। यही अंतिम अनुभव है। अनंत में ना कुछ मिलाया जाता है और अनंत का कभी नाश नहीं होता। यही अपना स्वरूप है। इसीलिए ध्यान सफल या असफल हुआ, ये दोनों भ्रांतियां है। इस परिचिन्नमय से, मेडिटेटर करने वाले से मुक्त हो करके जो अनुभव है उसको मेडिटेशन कहते हैं। गहरी सांस ले लो 2-3 बार। हाथ पैर की उंगलियों को थोड़ा हिला लो। सबका सब प्रभु चरणों में अर्पण कर दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।